नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका की है। जी हाँ, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया कि उसकी कोविड वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है। हालांकि दुष्प्रभाव बेहद दुर्लभ है। भारत में इस कंपनी की कोविशील्ड के 170 करोड़ डोज लगे हैं। जी हां, इस कंपनी का क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या केस हुआ, ब्रिटेन में किस तरह से इसने स्वीकार किया कि क्या इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ब्रिटेन में किस तरह से इस कंपनी पे क्या आरोप लगे, यह खबर हमको कहीं भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको हर खबर से इस तरह से बेखबर रखा जाता है ताकि हम ये न जान सके कि आखिर इस कंपनी का क्या केस है। हमको इस पे भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ताकि हमको ये पता ही नहीं चल सके कि इस कंपनी पर क्या आरोप लगे, क्या इसने स्वीकार किया, कितना इस पर जुर्माना लगा। क्योंकि इंग्लैंड की जनसंख्या, ब्रिटेन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में रात दिन का अंतर है, लेकिन फिर भी हम सही खबर नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं मिल पाएगी हमको खबर। तो इसलिए आप अवश्य ब्रिटेन में क्या हुआ इस कंपनी के साथ अवश्य देखें। क्या हो सकता है, क्या होता है इसके साइड इफेक्ट से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमको ये पता रहना चाहिए, आम जनता को, भारत की आम जनता को ये पता रहना चाहिए कि इस कंपनी के साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन हमको कोई खबर नहीं मिलेगी। डूंगरपुर के बलवाड़ा गांव के युवक की हत्या के मामले में उदयपुर पुलिस ने वहीं के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग युवक को भी डिटेन किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को भी उनके कब्जे से छुड़ाया। युवक की हत्या कर नाबालिग को उठा ले गया, 3 दिन तक करता रहा दुष्कर्म। ये खबर ऐसी है कि हर कोई, जिसके भी लड़की है, जिसके भी बच्ची है या जिसके भी परिवार में कोई छोटी बच्ची है, उसको खबर सुन करके एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। क्या ऐसा किया जा सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो? जो सरकारें इसको खिलाफ एक आरोप लगाती थी या एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाती थी, उस मुद्दे पर क्या होगा? निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव के पहले 2 चरणों का वोटिंग प्रतिशत मंगलवार को जारी किया। हालांकि चुनाव हुए कई दिन हो गए, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल को, लेकिन कल इसका फाइनल डेटा जारी किया गया है। इसके मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 69.43% था। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 69.64% वोटिंग हुई थी। इतने दिन बाद में किस तरह से इसको जारी किया गया है, यह भी सोचने विचारने की बात है, क्योंकि ऑनलाइन डेटा ऑनलाइन, फिर भी इतना विलंब क्यों? आई एम सॉरी पापा। जी हाँ, यह शब्द, ये लाइन, बहुत बड़ी लाइन। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे कोचिंग छात्र भरत राजपूत ने मंगलवार को यह लाइन लिखकर आत्महत्या कर ली। वह धौलपुर का रहने वाला था। उसकी 5 मई को परीक्षा थी। यहाँ जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी में पीजी में रह रहा था। भरत ने सुसाइड नोट में लिखा, आई एम सॉरी पापा, मैं इस साल भी नहीं कर पाया। यानी कि इसके सुसाइड नोट से दिखता है कि यह सिर्फ अपने पापा से शर्मिंदा था, बाकी और किसी भी दुनिया में इसको कोई डर नहीं। तो क्या हम इन पापाओं से या इन पिताओं से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह आने वाले समय में कोई भी बच्चा इस तरह के पिता से नाराज नहीं हो या शर्मिंदा ना हो? यह सुसाइड करने वाले 90% या अधिकतर अपने पिता, माता या परिवार से ही शर्मिंदा होते हैं। तो क्या परिवार की, पिता की, माता की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्या वह अपने बच्चे को देख सके कि क्या ऐसा करना या नीट ही या बहुत बड़े पद पर ही जाकर अपने आप को संतुष्टि मिलेगी? यह कोटा में 9वीं आत्महत्या है। एसएमएस का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 320 बेड का है, जो इन दिनों फुल चल रहा है। 24 घंटे इंतजार के बाद मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। ऐसे में रोज 10 से 15 मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ रहा है।
इस सब के बीच IHMS व्यवस्था भी फेल होती नजर आ रही है। इसके तहत ऑनलाइन बेड उपलब्धता देकर मरीजों को भर्ती कराना था। राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ऑनलाइन हो चुकी है, इसे क्लाउड से लिंक कर दिया गया है। अब विद्यार्थियों को किताबों के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी आने की जरूरत नहीं है, वह घर बैठे ही किताबों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि वे विद्यार्थी ई बुक्स नहीं पढ़ सकते, जल्द ही वह ई बुक्स भी पढ़ पाएंगे। यूनिवर्सिटी की ओर से जल्द ही 35 लाख रुपए की किताबें भी खरीदी जाएगी। राजस्थान पुलिस महकमे में 89 बैच के IPS DG जेल भूपेंद्र दत्त मंगलवार को रिटायर्ड हो गए। दत्त के रिटायर्ड होने के बाद अब नई नियुक्ति होने तक DG जेल का चार्ज ADG रुपिंदर सिंह के पास रहेगा। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को एक नामी ज्वेलर के जयपुर सहित 21 ठिकानों पर सर्वे किया। इसमें से इनके ऑफिस, घर, स्टोर और गोदाम में शामिल है। व्हाट्सएप चैट और हवाला से भी नकदी भेजने की जानकारी भी मिली है। विभाग ने भारी मात्रा में रिकॉर्ड जब्त किया है। आज विश्व मजदूर दिवस है। युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना शुरू करने वाली एक पहल इंडिया नामक संस्था की ओर से जयपुर में बुधवार को विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर कई स्थानों पर स्वागत, सम्मान और स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्व मजदूर दिवस, इसके बारे में आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि मजदूर दिवस मनाया जाता है तो इसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों में EVM मशीनों की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही है। पहले भरतपुर से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी संजना जाटव ने 2 लोग पहरे पर बैठाए। अब राजसमंद में कांग्रेस ने 24 घंटे EVM पर निगरानी शुरू करवा दी है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के साथ राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस मतदान में राजस्थान के वोटरों की परफॉर्मेंस पड़ोसी राज्यों और अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बेहतर रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान के आंकड़ों को परफॉर्मेंस को सुधार की दिशा में बेहतर माना है। जोधपुर नाथडाउ में 26 अप्रैल को मतदान के दिन शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, BSF जवान और पीठासीन अधिकारी के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को विधायक राठौड़ ने 24 मील जवाहर नगर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि यदि इस घटना को लेकर किसी की भावना आहत हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो क्या मात्र क्षमा मांगना एक आहत करना जितना बराबर है? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। झालावाड़ के बोरंदा गांव में सोमवार रात निकली दलित दूल्हे की बिंदोरी पर कुछ लोगों ने पुलिस के सामने ही पथराव कर दिया। इस दौरान मौके पर एक बार की अफरा तफरी मच गई। यानी आज भी दलित की बिंदोरी नहीं निकाल सकता। इस तरह से बिंदोरी पर पथराव करने पर हिरासत में लिए गए, लेकिन फिर भी इस तरह की हिम्मत तरह से इन दबंगों में होती है। दूल्हे ने हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेकर निकासी निकाली। क्षेत्र के नाथसी गांव में चुनाव करा के आई पोलिंग पार्टी से बूथ से संबंधित कागजात और सामग्री गुम हो गई। निर्वाचन विभाग ने पोलिंग पार्टी के 4 सदस्यों को जिम्मेदार माना, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। निर्वाचन आयोग ने नाथसी में 2 मई को पुनर्मतदान के आदेश भी दिए हैं। अजमेर संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसकी वेबकास्टिंग की गई थी। मतदान कराने के बाद पोलिंग पार्टी अजमेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में EVM जमा करा कर लौट रही थी। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। RTO ऑफिस राजस्थान में 2 दिन से सर्वर डाउन होने से झालाना, जगतपुरा, विद्याधर नगर RTO जयपुर में वाहन संबंधित काम नहीं हो रहे हैं। इस वजह से RTO ऑफिस और डीलर्स के यहाँ वाहन मालिक चक्कर लगा रहे हैं। हालत यह है कि विभाग ने बिना नंबर जारी किए वाहनों पर रोक लगा रखी है। डीलर्स वाहनों का पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी पर कोटे और मानसरोवर के रजत पथ पर लोगों को कम प्रेशर से पानी मिल रहा है। हालत ये कि मानसरोवर के रजत पथ सेक्टर 6 में लंबे समय से पानी नहीं आ रहा। इस वजह से लोग परेशान हैं। वहीं झोटवाड़ा में भी इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है। दुखद खबर, उदयपुर के सुखेर इलाके में 1 सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल हुए मेडिकल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक तन्मय रेगर मोहल्ला जयपुर का रहने वाला था, जो उदयपुर में MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।